हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। साउथ कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम की हर तरफ चर्चा हो रही है। सीरीज की कहानी ने लोगों को इंटरेस्ट लेवल बढ़ा दिया है और इस सीरीज में कोरियन एक्टर्स के बीच में एक इंडियन फेस भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी खबरों में छाए हुए हैं। और इंडियन फेस एक्टर दोस्तों आपको पता है ये कौन है? तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको, ये अनुपम त्रिपाठी है। हॉलीवुड के इंडियन स्टार्स में दिख जाए तो उससे बड़ी उपलब्धि हम क्या समझे। ऐसे में साउथ कोरियन सीरीज में कई ऐसे हमारे इंडियन नज़र आए हैं और उनकी चर्चा ना हो, ऐसा भला मुमकिन कैसे नहीं हो। दोस्तों आइए जानते कौन है अनुपम त्रिपाठी, जो इस स्क्वाड गेम की सीरीज में फेस है उनका दिख रहा है और काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों दिल्ली में जन्मे अनुपम त्रिपाठी कोरिया बेस्ट एक्टर है। दिल्ली में जन्मे अनुपम त्रिपाठी कोरिया बेस्ट एक्टर है। स्क्विड गेम से पहले शायद ही इन्हें कोई जानता था। इस सीरीज के बाद में अनुपम रातों रात दुनिया भर में मशहूर हुए। कोरियन एक्टर्स के बीच में हिंदी बोलते हुए अनुपम के बारे में जानने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, जैसे कि मैं। दोस्तों जब दिल्ली में रहते थे तो अनुपम संगीत में खास लगाव रखते थे, लेकिन स्टेज प्रोडक्शन ने उनकी किस्मत कहीं और ही मोड़ दी। 2006 से लेकर 2010 तक अनुपम हरूफ थिएटर का हिस्सा रहे। जब भारत में उनके पास एक्टिंग में करियर बनाने का मौका था तो वो कोरिया में क्यों गए, ये बात सब पूछते हैं और ये भी सही है। तो दोस्तों वेरिटी को एक इंटरव्यू में अनुपम ने बताया था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आवेदन करना चाहते थे। फिर एक दिन उनके दोस्त ने बताया कि कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स में एडमिशन के लिए आर्ट्स मेजर एसेसियन स्कॉलरशिप निकला था। ये स्कॉलरशिप अनुपम के लिए सुनहरा मौका था और अनुपम ने एग्ज़ाम पास किया और 2010 में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में वहाँ की लैंग्वेज को लेकर अनुपम को काफ़ी परेशानी हुई। धीरे धीरे उन्हें 2 साल के अंदर कोरियन लैंग्वेज में सफलता हासिल की। दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद अनुपम त्रिपाठी ने कई फिल्में और सीरीज में काम किया। एक्टिंग के बीच में उन्होंने मास्टर डिग्री भी पूरी कर ली। कोरिया में काम करने आई मुश्किलों को लेकर अनुपम ने बताया था कि ऑनलाइन काम ढूंढते और अपने जूनियर और सीनियर से पूछा करते थे। अनुपम ने कहा कि मैं अपनी मार्केटिंग खुद कर रहा था और इसे बताने में मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी। जनवरी 2020 में अनुपम घर से वापस साउथ कोरिया गए। तब कोरियन कास्टिंग एजेंसी ने उन्हें कांटेक्ट किया। उन्होंने ऑडिशन दिया और फिर क्या था, स्क्विड गेम के लिए अनुपम को सिलेक्शन हो गया। हालांकि सीरीज में उन्होंने एक पाकिस्तानी प्रवासी का रोल निभाया था, तो इसके लिए उन्हें पाकिस्तानी प्रवासियों के वीडियोस देखे और उर्दू भाषा का काम किया। इंटरव्यू में अनुपम ने अपनी कामयाबी पर बात की। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, पर ये एक सेशंस बन गई जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं तो इसके लिए तैयार ही नहीं था। लोग मेरे बारे में 7 तस्वीरें खिंचवाने चाहते हैं। दुनिया भर के लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। दोस्तों कैसे घंटे भर में अनुपम का नाम दुनिया भर में गूगल पर सर्च किए जाने का एहसास वह खुद बताते हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 2021 शाम 4 बजे मेरी ज़िंदगी ओके थी, पर 5 बजे के बाद में ये बहुत बड़ी और विशालकाय हो गई। अचानक हर कोई मुझसे मैसेज करने लगा और बस अली अली लिख रहा था। अनुपम त्रिपाठी ने स्क्वाड गेम में सीरीज में एक पाकिस्तानी प्रवक्ता का रोल निभाया। वह अपनी बीवी बच्चों के साथ रोजी रोटी की तलाश में साउथ कोरिया आया। जिस जगह पर वह काम करता है वहाँ पैसे नहीं मिलते, जिससे अली के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है और अपनी लाचारी के कारण अली अब गेम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्क्वाड गेम की ये स्टोरी है। अब दोस्तों सीरीज में अनुपम त्रिपाठी ने बढ़िया काम किया है और बेबसी और दया की भावनाओं को अली के चेहरे पर हम देख सकते हैं। ईमानदारी और महसूस की भी, और खुद अली धोखे का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। दोस्तों अनुपम ने भारत में सिर्फ थिएटर का मंच हुआ है, पर वो यहाँ की मेन स्ट्रीम फिल्मों में भी काम करना चाहते हैं। हालांकि अनुपम ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड से कोई भी ऑफर नहीं मिला। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और हिस्टोरीज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।